होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर मैं जाने के पहले आपको सिखा दूं और आप जो भी सीखा है उसके अनुसार मन फिरा देंगे तो अवश्य स्वर्गीय राज्य आपके जीवन में कार्य करता है। हमने ब्रेक के समय सुना अनुग्रह और हमारे विश्वास के द्वारा उद्धार होता है। अब उस बिटिया को हमने बुलाया, उनको वचन पढ़ने बोला। वचन पढ़ने से क्या मिलता है? अनुग्रह मिलता है। 2 पेत्रुस 1 वचन नंबर 2 में लिखा है, 2 पेत्रुस 1 वचन नंबर 2। आज पहले बार हमारा शरीर बात कर रहा है हमसे, बोल रहा है बैठना है, और मैं मेरे शरीर को बोल रहा है नहीं, अभी और 1 घंटा बाकी है, 1 घंटे के बाद तुमको आराम मिलेगा। फाइट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हर रोज फाइट होता है। मन के ख्याल और प्रभु के वचन, इसमें हमेशा युद्ध होता है। और इस युद्ध में हमको किसके साथ चलना है? वचनों से चलना है। इसके लिए आप देखेंगे मैं बैठा तुरंत सो गया, सोया ना, देखा ना, लेकिन जाग भी जल्दी गया। हालेलुया। पढ़िए 2 पेत्रुस 1 वचन नंबर 2। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा, परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान से के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती है, तुम्हारे में बहुतायत से बढ़ती है। तुम्हारे में बहुतायत से बढ़ती है। आपने मुझे 11 बजे देखा ना, मेरा तो प्रवचन 8 बजे से शुरुआत हुआ। हम दूसरे जगह पे प्रवचन करके आए, पौने 11 बजे छोड़ दिया, बंद किया। पौने 11 बजे यहाँ पे 11 बजे पहुँच गए, 15 मिनट में चालू किया। हेलो, हमको क्या इसमें पैसा मिलता है? क्या मिलता है? प्रभु का प्रेम। एक माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है। क्यों देखभाल करती है? जब बीमार पड़ता है बच्चा 2-2, 3-3 दिन तक सोती नहीं है। क्यों करती है? क्योंकि वो जानती है ये बेटा बड़ा होगा, नोट कमाएगा, मुझे मेरे बुढ़ापे में साथ देगा, है ना। सब माँ उसके लिए करते हैं ना, उसके लिए करते हैं कि प्रेम की वजह से करते हैं। ये स्वर्गीय राज्य का जो प्रेम है ना, ये आपको बहुत दौड़ाता है। दूसरा का दुख देखकर तुमको दुख होता है और एक ही आवाज़ आता है, अगर मुझे मौका मिला है, इस मौके में मैं अगर इनको सिखा के जाऊँ और ये लोग ये होमवर्क रोज करेंगे, वाह, वापस आएगा तब तक है ना ये लोग मालम माल बन जाए। अभी यहाँ पे क्या लिखा है? ईश्वर के पहचान से, उनके ज्ञान से, उनके वचनों से हमारा क्या होता है? ग्रेस क्या होता है? अनुग्रह क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। इंग्लिश में पढ़िए। हाँ, अनुग्रह और शांति तुम्हारा बहुत मल्टीप्लाई हो जाए। कैसे? प्रभु के वचनों का ज्ञान लेकर और प्रभु यीशु में जब आपका ज्ञान बढ़ता है तो अनुग्रह और शांति दोनों बढ़ता है। हालेलुया, हालेलुया। और जहाँ कहीं भी अनुग्रह होता है और अनुग्रह के अनुसार आपका विश्वास आता है तो दोनों मिलने से क्या होता है? चमत्कार होता है। जरा लिखिए आप, प्रभु यीशु के अनुग्रह के द्वारा, प्रभु यीशु के अनुग्रह के द्वारा हमारे मन की
हमारी मन की सफाई होती है, हमारे मन की धुलाई होती है, सफाई होती है। और ये तारन के बाद होती है, और ये तारन के बाद होती है। इन इंग्लिश, द ग्रेस ऑफ जीसस cleanses our soul after we get saved. The grace of Jesus cleanses our soul after we get saved. आप लोग में से कितने लोग आज स्नान करके आए हैं? पानी मार के आए कि साबुन लगा के आए? साबुन लगाया कि घिसा? साबुन लगा के घिसा। अच्छा, ये आप लोग ने, जब मैंने पूछा आप लोग में से कितने लोग स्नान करके आए, तुरंत हाथ ऊपर गया, क्योंकि आप लोग शरीर के बारे में बात कर रहे थे। मैं पूछ रहा था आप में से कितने लोग अपने मन को धो कर आए? मन की धुलाई कितने लोगों ने की? कैसे की? साबुन लगा के। तो आपका साबुन कौन सा है मन को धोने का? वचन। वचन को लेके क्या करना है? मन के ऊपर घिसना है। कब तक घिसना है? जब तक वो मन फिरेगा नहीं, तब तक। इसके लिए प्रभु यीशु क्या बोलता है? स्वर्ग का राज्य निकट है, अपने मन को फिराओ। मन फिराएगा तो स्वर्गीय राज्य को प्राप्त होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अनुग्रह क्या करता है? अनुग्रह से हमारे मन का बदलाव होता है, धुलाई होती है, और उससे हमारा जीवन बदलता है। हालेलुया। दूसरा, पाप का स्वभाव, पाप का स्वभाव को हमारे जीवन पर, पाप का स्वभाव हमारे जीवन पर कंट्रोल करने की कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। बल्कि हमको प्रभु यीशु को अपने हृदय में जगह बनाना है, अपने हृदय में जगह देना है, जिसके द्वारा प्रभु यीशु हमें हर झूठ से मुक्त करता है, हर झूठ से मुक्त करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। लिखो मत, जब एक बच्चा माँ की कोख से जन्म लेता है, उसके अंदर कौन सा स्वभाव होता है? जब एक बच्चा माँ के कोख से जन्म लेता है, उसके अंदर कौन सा स्वभाव होता है? पाप का स्वभाव होता है। और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? बपतिस्म लेते हैं। बपतिस्म लेने से क्या होता है? बपतिस्म लेने से क्या होता है? हेलो, बपतिस्म लेने से क्या होता है? अच्छा, अब मुझे ये बताइए,
प्रभु यीशु क्रूस पर किस लिए मरे? हमारे पापों हमारे। अच्छा, अब मैं बताता हूँ प्रभु यीशु क्रूस पे क्यों मरे और बपतिस्मा से क्या होता है। रोमियो का पत्र चैप्टर 6 वचन नंबर 3। रोमियो का पत्र चैप्टर 6 वचन नंबर 3। भाई जोर से पढ़ना, जितना ताकत है उतने जोर से पढ़ना प्लीज, और वजन से पढ़ना। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, जिन्होंने प्रभु यीशु का बपतिस्मा लिया है, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, उसके मृत्यु का बपतिस्मा लिया, उसके मृत्यु का बपतिस्मा लिया, उसका क्या किया? मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। पॉज, रुको। तो बपतिस्मा का मतलब क्या है? आप लोग ने बपतिस्मा लिया है कि नहीं लिया है? तो उसका मतलब क्या है? पानी का बपतिस्मा लिया है कि प्रभु यीशु का मौत का बपतिस्मा लिया है? बपतिस्मा का मतलब क्या? आप लोग सब रोमन कैथलिक हैं। कोई मेरे को पूछ रहा था खाना खाने के टाइम, आप प्रोटेस्टेंट हैं? मैंने कहा नहीं, मैं भी रोमन कैथलिक है, लेकिन फर्क इतना है मैं बाइबल पढ़ता हूँ, आप बाइबल नहीं पढ़ता। ऐसा लिखा है क्या बाइबल में? रोमन कैथलिक लोग बाइबल नहीं पढ़ेंगे। तो जैसे ही कोई बाइबल ज़्यादा पढ़ता है वो कौन होता है? प्रोटेस्टेंट। आपको उंगली नहीं दिखाना, लेकिन ऐसा होता है। बहुत लोग इधर बैठे हैं, वो लोग भी सोचते रहेंगे ये जरूर प्रोटेस्टेंट है। बाइबल के शब्द एक ही है। उधर क्या लिखा है? बपतिस्मा हुआ। बपतिस्मा मतलब जोड़ना, टू बी इमर्स। तो जब, अच्छा उदाहरण, आपको कितने बच्चे हैं? दो। आपका जब भी शादी हुआ था उस समय आपको आपके बच्चे दिख रहे थे? नहीं, लेकिन क्या वो बच्चे आपके अंदर थे? जो बच्चा पैदा करने का जो सामर्थ्य है वो किसके अंदर है? वो बीज तो था ना, हेलो, बीज था ना, लेकिन वो बीज अंदर था और वो बीज में करप्शन आ गया माँ के अंदर, तो बीज के अंदर भी करप्शन आता है। तो प्रभु यीशु बोलता है जिस समय आदम ने पाप किया हम किधर थे? आदम के अंदर थे। तो आदम ने जब पाप किया तो वो पाप किधर आया? हमारे अंदर आया। तो हमारे अंदर पाप हमने किया इसके लिए आया कि आदम ने किया इसके लिए आया? हाँ बराबर, समझ जाए? हेलो, समझ जाए? अच्छा, अब मान लो आपके पास एक जोड़ी कबूतर है जो आज़ाद घूम रही थी, उसको पकड़ के अपने पिंजरे में डाल दिया। तो उस मादी ने अंडा डाल दिया। तो मादी ने अंडा पिंजरे के अंदर डाला कि बाहर डाला? अंदर डाला। तो बच्चे जो निकले वो आज़ाद निकले कि कैदी निकले? समझ आए? तो आदम जो आज़ाद था उसने पाप करने के वजह से वो हो गया शैतान का कैदी। तो वहां से जितने बच्चे निकले कहाँ क्या हुआ? शैतान के कैदी निकले, और शैतान उनका क्या हुआ? मालिक हुआ। तो जब बपतिस्मा होता है उस समय आप बोलते हो कि मेरा जीवन प्रभु यीशु में है। जिस तरह मेरा आदम में था, अब मेरा जीवन किसमें है? यीशु में है। आप पढ़ो। जिन्होंने मसीह
यीशु का बपतिस्मा लिया, जिसने प्रभु यीशु का बपतिस्मा लिया है, मृत्यु का बपतिस्मा लिया, उसका मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, अगर उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, हम उसके साथ गाड़े गए, हम उसके साथ गाड़े गए, गाड़ दिए गए, हम उसके साथ गाड़ दिए गए। ताकि ये सब जो पढ़ रहा है इनका पहला 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 तीसरा वाला पहला लाइन पढ़ना। क्या तुम नहीं जानते क्या तुम लफड़ा ये हम नहीं जानते हैं। इसके लिए बाइबल पूछता है क्या तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारा बपतिस्मा प्रभु यीशु में हुआ है, उनके मौत में हुआ है। जब उनको दफना गया आप उनके अंदर थे और इसीलिए आपको भी इसके लिए आपको भी क्या दफनाया गया। इसके लिए आपको भी दफनाया गया। दफनाने वाले हैं कि दफनाया गया? वापस पढ़ना, सबको सुनने दे, जब जोर से पढ़ना यार। मेरे को हिंदी बाइबल पढ़ने नहीं आते, नहीं तो मेरे को बहुत मजा आता था। पढ़ जरा जोर से। जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़ दिए गए, हम उसके साथ गाड़ दिए गए, गाड़ देने वाले हैं, गाड़ दिए गए, गाड़ दिए गए। फिर ताकि जैसे ताकि जैसे मसीह मसीह को पिता की महिमा के द्वारा पिता के महिमा के द्वारा मरे हुओं में जिलाया गया, मरे हुए से जिलाया गया, जिलाया गया, वैसे वैसे ही हम भी नए जीवन की नई चाल चले। नई चाल चले। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मैं बताता हूँ मौत की जरूरत क्यों है। मान लीजिए आप एक गुलाम हैं और मैं तुम्हारा मालिक हूँ, ठीक है? मैं तुमको पीट पीट कर मार मार के काम करता हूँ, और जब तुम गुलाम है तुम मुंह तो खोल नहीं सकता है, बराबर है? रोज पकड़ के मारता हूँ, रोज पीट के काम कराता हूँ। एक दिन मैं जब ये आपको पीटता हूँ आप उठते ही नहीं, तब मालूम पड़ता है कि आप मर गए, आप मर गए। जिस वक्त वो गुलाम मर गया, क्या उसका मालिक अभी उससे काम करा सकता है? जिस वक्त वो गुलाम मर गया, क्या वो मालिक उस गुलाम से काम करा सकता है? नहीं करा सकता। तो वो मौत ने क्या किया? उस मालिक से उसको आज़ादी दी। तो जब प्रभु यीशु मर गए, क्या उन्होंने अपनी मौत मरे कि हमारी मौत मरे? तो जब वो हमारी मौत मर गया, और मैं बोलता हूँ प्रभु यीशु मैं जानता हूँ जब आपको क्रूस से मारा गया मैं आपके साथ मरा, जब आपको दफनाया गया मैं आपके साथ दफनाया गया। और इसीलिए शैतान, मैं तेरा गुलाम था मेरे माँ की कोख के जन्म से, लेकिन आज मैं ऐलान कर रहा हूँ जब प्रभु यीशु मर गया मैं उनके साथ मर गया, जब उनको दफनाया गया मैं उनके साथ दफना गया। और इसीलिए तुझे मेरे पर कोई भी अधिकार नहीं। और जिस वक्त प्रभु यीशु को नया जन्म दिया, जी उठाया, उस समय मुझे भी उठाया है, और इसलिए मेरा अब क्या हुआ है? नया 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 नया। तो जब नया जन्म हुआ है तो क्या वो पाप करने का स्वभाव भी नया हुआ है कि वैसा ही है? हेलो, पाप करने का स्वभाव वैसा ही है कि नया हुआ है? माँ के कोख से जब बच्चा पैदा होता है उसके अंदर पाप करने की शक्ति कहाँ से आती है? आदम से। लेकिन जब एक इंसान को जानकारी मिलती है कि अब मैं प्रभु यीशु में बपतिस्मा लिया, और बपतिस्मा लेने के कारण मुझे अभी
प्रभु यीशु का स्वयं स्वभाव दिया गया और इसीलिए अब मेरा जीवन नया हुआ। अभी उदाहरण देने से ही समझेंगे। अभी मान लीजिए हम लोग चेन्नई की ओर गए, साउथ इंडिया, उधर का भाषा कैसा निकला रहता है, जिलेबी के जैसा। वो आपको पढ़ने आता है? नहीं आता। तो बस से आप लोग उतरे, आप लोग सब बैठे हैं और मैंने कहा टॉयलेट यहाँ पे है, आप लोग जाके आ जाओ जल्दी, बाद में खाना खा के बस में ऊपर चलना है। तो आप सब लोग गए और उधर जेंट्स है और लेडीज है, लेकिन वो किस में लिखा है? तमिल में, और कोई चित्र नहीं है। अभी कोई घुसेगा अंदर? हेलो, कोई घुसेगा अंदर? नहीं घुसेगा, क्योंकि वो सोचेगा अभी मेरे को मालूम नहीं इसमें का कौन सा किधर है। लेकिन एक महिला वहाँ से बाहर निकलती अंदर से, तो आप लोग पूछते हैं, वो बोलती है, वो तो तमिल बात करती है लेकिन इशारे में बात होता है ना, जैसे वो हाँ बोलती है। अभी आप लोग किधर जाएंगे? सब लेडीज लोग उधर ही जाएंगे। क्यों? इधर क्यों नहीं जाएंगे? ओ वहां से निकली, लेकिन आपको ये मालूम है आप कौन है? अगर आपको खुद नहीं मालूम आप कौन है, तो आप सोचिए मैं कौन हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, मुझे नहीं मालूम, तो लफड़ाओ। जब आपको मालूम है तो वो हिसाब से आपका चलन हो जाए। सही है? इसी तरह वो बोलता है, क्या तुम नहीं जानते कि वो पाप करने का स्वभाव उस क्रूस पे मारा गया, तुम्हारा जुना मालिक से तुमको आज़ादी मिली है और ये नया जन्म हुआ है, पवित्र जन्म हुआ है, जिसमें तुम्हारे पास प्रभु यीशु का स्वभाव है। जब आप वो जानते हैं तो अब आपका व्यवहार कैसा होगा? क्योंकि हमारी जो भी एक्शन होता है हमारे सोच के हिसाब से होता है। सही है गलत है? सही है गलत है? सही है। अगर आपके सोच में है मैं एक पापी हूँ, तो पाप करने की शक्ति आपके अंदर चालू है। अगर आप खुद को बोलते हैं मुझे अंदर प्रभु यीशु का स्वभाव दिया गया है, वचनों में लिखा है, और मेरे पास अभी प्रभु यीशु का स्वभाव है, मेरे पास प्रभु यीशु का स्वभाव है, इसलिए मैं प्रभु यीशु के जैसे जी सकता हूँ। ये जब जानकारी आती है तो उस इंसान को अपने सारे बुराई से मुक्ति मिलती है। लेकिन हमारा लफड़ा क्या है? हमारा बैप्टिज्म तो हुआ है, लेकिन हमको यही नहीं मालूम बैप्टिज्म में क्या हुआ। उदाहरण लो, यहाँ पे बहुत सारे ट्राइबल लोग हैं ना, है ना? अच्छा, एक इंसान जाता है और प्रवचन करता है, सब ट्राइबल लोग आते हैं, वचन सुनते हैं, कुछ लफड़ा नहीं होता। लेकिन जिस दिन वो लोग ने बपतिस्मा लिया और घर के लोगों को मालूम पड़ता है इसने बपतिस्मा लिया, उसके बाद लफड़ा क्यों होता है? बपतिस्म में तो फादर खाली पानी छेड़ता है ना, कितने बार पानी छेड़ता है, लेकिन लफड़ा नहीं होता। जैसे वो इंसान बोलता है मैंने बपतिस्मा लिया, तो घर के लोग सब विरुद्ध होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आत्मिक युद्ध है, जिस वक्त वो व्यक्ति बोलता है मैंने बपतिस्मा लिया है, वो क्या बोलता है? मैं प्रभु यीशु को स्वीकार करता हूँ, स्वर्ग और धरती मेरा गवाही है, प्रभु यीशु मेरे लिए मरा उस क्रूस पर, और इसीलिए मैंने मेरा जीवन प्रभु यीशु को दिया है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मर गए, दफना गए और उनको फिर से जीवित किया, और वो परम पिता ने जिसने उसको जीवित किया, उसने मुझे भी एक नया जन्म दिया है। आज से ये शरीर मेरा पवित्र मंदिर है, इसमें पवित्र आत्मा निवास करता है। वो जब बोलता है अपने जबान से, शैतान उस आत्मा को खो डालता है। शैतान को अब उस आत्मा में कोई हक नहीं है।
और इसीलिए वो भड़कता है और अपने घर वाले लोग से झगड़ा लगाता है बपतिस्मा होने पर। आप जब तक चर्च में आएगा ना, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। शैतान बोलते जितने बार आएंगे आओ जाओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं। जिस दिन बपतिस्मा लिया उस दिन वो आत्मा उसके हाथ से निकल गया। लेकिन हमारा लफड़ा ये है, हमने बपतिस्मा लिया है लेकिन हमको ही मालूम नहीं बपतिस्मा में क्या हुआ। अगर आपको गाड़ी दी अगर आपको एक मोबाइल दिया लेकिन वो मोबाइल का फंक्शन ही नहीं मालूम, तो मोबाइल को लेके क्या करेंगे? पेपर के ऊपर रखेंगे। क्यों? पेपर उड़ता है उसके लिए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं मोबाइल से क्या होता है। लेकिन जैसे जैसे आपको अलग अलग एप्लीकेशन मालूम पड़ता है तो आप इस्तेमाल करते हो। हेलो, इस्तेमाल करते हो। उसी तरह वचनों से जब जब आपको पता चलता है प्रभु यीशु के द्वारा आपके अंदर क्या क्या खूबी हुई है, वो समझने से आप इस वचनों को इस्तेमाल करते हो और विजय प्राप्त करते हो। बहुत दुख की बात है ना, हमको तो यही नहीं मालूम बपतिस्मा में क्या हुआ। जो शक्ति प्रभु यीशु में थी, जो शक्ति अपोस्तल में थी, वही शक्ति हम सब के अंदर है। लेकिन इस्तेमाल क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमको उसके बारे में ज्ञान नहीं है। इधर कैमरा है, अगर इस कैमरा के बारे में ज्ञान नहीं रहेगा, आप कैमरा चला सकते हो? है ये कैमरा? है कि नहीं? लेकिन अगर मैं आपको कैमरा दूं, आईपैड दूं और कनेक्शन कैसे करता है सिखाया नहीं, तो कैमरा का खाली वजन होगा। उसी तरह बपतिस्मा लेने के बाद अब वचनों में जब सीखते हैं तो हमारे अंदर जो भी बुराई है उससे हम विजय प्राप्त करते हैं। हमारा जीवन उसके बाद परमेश्वर का जीवन होता है। इस संसार के जीवन से हमको विजय प्राप्त होता है। हमारा ज्ञान नहीं है, इसके लिए संसार हमको गुलामी में रखता है। कितना साल हो गया लेकिन हमारा जिंदगी बर्बादी में है। क्यों है? क्योंकि हमने सीखा ही नहीं। हमारा एक ही मकसद है, मेरे पर प्रार्थना कर, मुझे प्रार्थना में रख। इधर तो जब लिखा है क्या प्रार्थना में रख? क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते? लिखा है? लिखा है कि नहीं? तो प्रभु यीशु ने अपना काम करके छोड़ दिया। उनका काम पूरा हो गया। अब काम किसका है? लेकिन हम लोग क्या करते हैं? वचन को इस्तेमाल करते हैं, खाली प्रार्थना करते हैं। और वचन जब तक नहीं मालूम, प्रार्थना में कोई दम नहीं है। जरा पढ़ ले बच्चों भाई, जेम्स चैप्टर 1 वचन नंबर 5, 6, 7, 8। आप लोग को गुस्सा तो नहीं आ रहा ना मेरे पर? क्योंकि ये सत्य है। आप बोलो, अगर आपके दादा ने या आपके पिता ने 10 लाख आपके अकाउंट में रख दी और आपको अकाउंट नंबर ही नहीं मालूम, ये भी नहीं मालूम आपके अकाउंट में है, और चर्च के बाहर उधर लोटा लेके बैठा है, हाँ, और आपके पिता का भाई वहाँ से जा रहा है, आपको देख रहा है एक लोटे के साथ, बोल रहा है भाई तुम इधर क्या कर रहे हो? नहीं मेरे पास पैसे नहीं, मैं भीख मांग रहा हूँ। तो बोलते हैं क्या बात कर रहा है, चल मेरे साथ। बैंक में जाता है, अकाउंट बोलता है, नंबर बोलते चेक बुक ले, चल साइन मार। कितना बनता है? 10,000, और देता है, 10,000 मिलता है। क्या वो पैसे पहले से थे? किसके अकाउंट में? आपके अकाउंट। लेकिन आपको जानकारी है नहीं, और जानकारी नहीं है, इसीलिए हम कैसे जीते? विश्वासी की भिखारी की, अरे विश्वासी की भिखारी की,
हम तो खुद रास्ते पे जी रहे थे, हमारे पास पैसा नहीं था खाना खाने के लिए, लेकिन इन वचनों ने हमको बाहर निकाला। हम तो 8 महीना वड़ा पाव खाए थे रास्ते पे, लेकिन ये वचन ने हमको सिखाया हम कितना रईस है प्रभु यीशु में। ये वचनों ने हमको सिखाया, हमारा स्वभाव पूरा बदल गया है। ये वचनों ने हमको सिखाया हमारा हक क्या है। ये वचनों ने सिखाया विश्वास से हम क्या कर सकते हैं। James chapter 1, 5, 6, 7, 8। एक बात पूछता हूँ मैं, एक इंसान सवेरे 8 बजे से बात कर रहा है, अभी कितना बजा? 4:30, लगभग 4:30। उसका गले को क्या होगा? टीचर, लिंडा टीचर, आप कितना देर बात करती है स्कूल में? आपका लेक्चर कितना समय का होता है? 45 मिनट्स लगातार होता है कि बीच बीच में गैप होता है? कितना गैप होता है? दिन में कितना लेक्चर होता है? 6 होता है? सच में? एक 6 पीरियड रहता है? नहीं, पूरे दिन में कितना लेक्चर, कितना पीरियड आपको देना है? 6 पीरियड सिखाना है, तो टोटल होता है कितना पीरियड दिन में? 8 होता है। सॉरी, तो 2 पीरियड तो फ्री होता है। प्रेज़ गॉड। और वो पीरियड सिखाने के बाद पैसा मिलता है? तनख्वाह नहीं मिलती है? बट्टू विश्वास करते हैं इनको तनख्वाह नहीं मिलती है? महीने के बाद मिलता है ना? पूरा नहीं मिलता। हाँ, पूरा नहीं मिलता, मेहनत के अनुसार सैलरी नहीं मिलती। ये लोग को हर महीना तनख्वाह नहीं मिलती है। आप लोग को हर महीना तनख्वाह नहीं मिलता है? सरकारी स्कूल, सेमी गवर्नमेंट 7 महीने के बाद एक बार मिलता है? एक बार। पूरा छोड़ के मिलता है कि एक ही महीने का मिलता है? अरे मिलता है ना? उतना तो बोलिए, जोड़ के मिलता है। मैं तो अभी मैं बोला लिंडा मैडम का, मैं तो अभी जय जयकार करने वाला था। बगैर पैसे का काम करती है यार। एक बार मिलता है सर, ज़्यादा तो याद नहीं रहता। आपको कैसे मालूम ये सब मिलता है? आप भी टीचर है? मैं भी टीचर हूँ। हाँ, अच्छा। पटुक भाई, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना के सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे। कैसे मांगे? विश्वास से ए, कैसे मांगे? विश्वास से मांगे, चिंता करके मांगे। विश्वास से मांगे। आप लोग ने कभी प्रार्थना किया चिंता से? हाँ, कभी-कभी। कभी कभी हमारी भौतिक प्रार्थना सब चिंता वाली है, क्योंकि वचन तो है ही नहीं। रो रो के प्रार्थना करते हैं, प्रभु इसमें कभी तुमने लिखा है क्या आपके रोने से आप चंगे हो गए? अगर एक बार भी लिखा होता ना, सब की सब महिला ठीक हो गई है, लेकिन किधर भी नहीं लिखा है आपके आंसू ने तुम्हें चंगा कर दिया। लिखा है? ये लिखा है? तो आंसू बहाने से चंगाई मिलती है? गीत भाई, आंसू बहाने से चंगाई मिलती है? देखा, गीत भाई अलग है। बाइबल में लिखा है आंसू बहाने से चंगाई मिलती है, विश्वास करने से चंगाई मिलती है। प्रभु यीशु ने यह भी नहीं कहा जा मैंने तुझे ठीक कर दिया। क्या कहा? तुम्हारे चिंता ने, तुम्हारे
विश्वास चिंता ने, विश्वास की तुम्हारे विश्वास चिंता ने विश्वास की किसने चंगाई दी? विश्वास। हाँ, पर विश्वास से मांगे विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें। और कुछ संदेह ना संदेह मतलब डाउट नहीं करना। हमारी प्रार्थना में डाउट होता है क्या? कभी नहीं होता। होता है क्या? नहीं होता है, नहीं होता है। डाउट होता है कि नहीं होता है? ये बहन को इनका डाउट होता है कि नहीं? वो बोलती है मैं आपका पक्ष लेगी, घर पे जाना है, वो बड़ी बहन है, लफड़ा हो जाएगा। होता है कि नहीं डाउट? हेलो, डाउट होता है कि नहीं? विश्वास से प्रार्थना करना, डाउट से नहीं। क्यों? क्योंकि संदेह करने वाला क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, समुद्र के लहर के समान है, जो हवा से बहती है जो हवा से बहती है और उछलती है। और उछलती है। उसके बाद ऐसा मनुष्य, स्त्री नहीं, हाँ, स्त्री नहीं, ऐसा मनुष्य। स्त्री लोग को कभी चिंता होता नहीं, जो भी होता है हम पुरुष लोग को होता है। स्त्री को कभी चिंता होता है क्या? स्त्री लोग को कभी चिंता होता है क्या? मम्मी लोग को कभी चिंता होता है? हेलो, मम्मी लोग को कभी चिंता होता है? एग्जाम के टाइम जाके देखना मम्मी का एग्जाम कैसा चलता है। बच्चों का एग्जाम होता है तो भी मम्मी कैसी रहती है? एकदम हॉट टेम्पर में रहते हैं। तभी डैडी कैसा रहता है? एकदम हाँ, क्योंकि उसको मालूम है ऐसे टाइम पे जरा कुछ किया तो राशन पानी के साथ मिलेगा। एग्जाम के टाइम सब मम्मी लोग एकदम ज़्यादा तेज होता है। हालेलुया। क्यों तेज होता है? बच्चों की एग्जाम के बारे में चिंता होती है और चिंता करके बच्चा एग्जाम देता है। एग्जाम के बाद रिजल्ट आता है, रिजल्ट में बच्चे को 92 मिला तो माँ पूछती है बेटा 8 मार्क का क्या लफड़ा किया? अगर बच्चे ने माँ को पूछा माँ आप जब थी आपको कितना मिला, माँ बेहोश हो गई। देख बच्चा भी हंसता है। अगर जिस दिन बच्चे लोग ने घूम के पूछा माँ आप जब स्कूल में थी आपको कितना नंबर मिलता था, हाँ? हालेलुया। चिंता होती है। हाँ, फिर क्या होता है? ऐसा मनुष्य यह ना समझे ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, उसको प्रभु से कुछ मिलेगा। तो चिंता करके प्रार्थना करने से कुछ मिलता है? हेलो, कुछ मिलता है? तो प्रॉब्लम जीसस का है कि हमारा है? हालेलुया, हालेलुया। लिंडा बहन कितना बजे तक है? कैन वी क्लोज नाउ बिकॉज आई हैव टू स्टार्ट एट 5:36 इन अदर प्लेस। आप लोग एक गीत लेके बंद कर सकता है क्योंकि मुझे शाम की तैयारी करना है। मैं ये पूछता हूँ जो सीखा उतना काफ़ी है? हेलो, करेक्शन उतना करेगा तो काम हो जाएगा। जो लोग कमजोर है वो बोले, मैं बलवान हूँ, जो लोग कमजोर है वो बोले मैं बलवान मेरे लिए प्रार्थना कर, मैं बलवान मेरे लिए प्रार्थना कर। मैं बलवान हूँ। हम आपके लिए प्रार्थना करें? हाँ, आपके पैर के लिए हम प्रार्थना करें कि नहीं? यार मैंने पूरा दिन निकाला किया। आप में से कोई बैठ के उनको समझाएगा? जाने के पहले उनको समझाओ प्रार्थना क्या है। विश्वास से बोलना वो है प्रार्थना। तो जो कमजोर है वो क्या बोलेगा? जो बीमार है वो क्या बोलेगा? तो अभी आपके पास रोसरी होती है ना, और रोसरी लेना और रोज 4 रोसरी करना, 5 रोसरी करना। प्रभु यीशु के नाम से मैं चंगा हूँ, प्रभु यीशु के नाम से मैं बलवंत हूँ, प्रभु यीशु के नाम से मैं अमीर हूँ, प्रभु यीशु के नाम से मैं आज़ाद हूँ। एक हो गया।
ऐसा करते रहना। अरे खाली एक हफ्ता करके देखना क्या होता है, शैतान का बैंड बजता है। खाली एक हफ्ता करके देखना, कितना कितना लफड़ा हुआ है ना, सब नाश हो जाएगा, क्योंकि वो वचन है। और प्रभु यीशु बोलता है मेरा जो वचन निकलता है खाली हाथ कभी नहीं आता है। कितने लोग करेंगे? अभी जिन्होंने हाथ उठाए, क्या ये विश्वासी लोग हैं? है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। विश्वासी लोग वो नहीं है जिन्होंने हाथ उठाया है, विश्वासी लोग वो है जो घर पे जाके कर दिया है। कितने बार हम लोग हाथ उठाते, घर पे जाके करते क्या? अभी आपके हृदय में विश्वास है, जोश है, इसके लिए हाथ उठाया। घर पे जाने के बाद काम बढ़ेगा कि नहीं? देखो देखो, अभी जैसे ही आपने सोचा मेरे को प्रार्थना करने का है, बैठ के दो बोला तो वो वॉशिंग मशीन आवाज़ करेगा, अरे कपड़ा धोने का है, अरे वो पानी भरने का है। लेकिन टीवी में घर घर की कहानी देखता तभी कुछ याद आता है क्या? तभी कुछ याद नहीं आएगा, तभी बराबर याद ऐसा ही दिखते रहेगा। प्रार्थना करने बैठेगा तो बहुत कुछ आएगा। क्यों आता है ऐसा? क्योंकि शैतान जानता है ये अभी अगर ये प्रार्थना करने शुरुआत करेगा वचनों के अनुसार, तो मेरा तो खटिया खड़ी हो जाएगी, तो मुझे भागना पड़ेगा, तो इसको कुछ ना कुछ चिंता दे दूँ, बिजी कर दूँ, और बिजी हो गया तो अपने मुंह खोल के बोला नहीं तो कुछ होगा नहीं। लेकिन मैं ये भी बोलता है अगर काम करने का, बर्तन धोने का धो, लेकिन फिर भी बोलो मैं बलवंत हूँ, मैं चंगा हूँ, मैं आज़ाद हूँ। काम करते करते बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलना जरूरी है। You say, in the beginning you don't have any feeling to what you are saying, but as you are saying, your ears are hearing. That word is alive. That alive word will go in the spirit, and the spirit will change you to faith. देखिए, वो बहन बोलता है अगर मैं बोलता हूँ लेकिन मेरे अंदर कोई भावना नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी भावना कितनी भी टेढ़ी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलते जाओ। जैसा आप एक बार एक दाना राइस का खाने से कुछ होता है, एक दाना खाया पेट में किधर दिखेगा नहीं, लेकिन ऐसा लेके खाया तो अभी पेट भर गया, तो अभी पेट काम करता है। अभी आप लोग बैठे थे, पेट अभी भी काम कर रहा था, पूरा डाइजेस्ट हो गया। अब वो क्या बोल रहा है? दूसरा माल दे। बोलता है कि नहीं? ये बोलता है कि नहीं? तो हम लोग दूसरे रात का खाना खाएगा, उसी तरह हमारा आत्मा भी बोलता है खाना दे, खाना दे। और जो खाना नहीं देता है तो क्या देता है? दूसरा शब्द देता है। तो विश्वास बढ़ा रहा है कि डर बढ़ा रहा है। तो अगर मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलते जाना, बोलते जाना, बोलते जाना। जैसे जैसा बोल रहा है विश्वास आता है, वचन को सुनकर, वचन को अंदर कार्यक्रम बराबर चल रहा है। जब जब शैतान बोलता है कुछ नहीं हो रहा ना, इसका मतलब वो कुछ हो रहा है। वो क्यों बोल रहा है कुछ नहीं हो रहा है? क्योंकि वो चाहता है तुम बंद करो, दुकान बंद मत करो, खुला रखो। हालेलुया। फ्राइडे हो, संडे हो, ओवर टाइम हो, रात को नींद आ रहा है, और जिस किन लोग को नींद आ रहा है? सबको नींद आता है। कौन लोग हैं जिनको बुरा सपना आता है, नींद कम आता है? अच्छा है ना, मेरे को भी नींद कम आता है। ज़्यादा बोल सकते हैं हम लोग प्रार्थना, लेकिन शैतान क्या बोलेगा? मेरे को नींद नहीं आ रहा है, 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 अब मेरे को नींद नहीं आ रहा है, मेरे को नींद नहीं आ रहा है, चिंता हो रही है। अभी जब नींद नहीं आ रहा है बोलना शैतान को, अच्छा हो मेरे को नींद नहीं आ रहा है, मैं अभी ठोकेगी तेरे को वचनों से। तो अभी क्या करेगा? वो देखता है कि इसको ये बोल रही है वचन, तुरंत ही सुना देगी। कौन सा अच्छा है, गोली खा के सोना कि वचन बोल के सोना? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लिंडा बहन आ जाइए।
क्लोजिंग प्रेयर करना। माय गॉड एंड माय लॉर्ड, थॉमस ने भी ऐसे ही बोला। संत थॉमस ने क्या बोला था? माय लॉर्ड एंड माय गॉड। ये बहन भी आके मेरे को वही बोल रही है, माय लॉर्ड माय गॉड। क्यों? क्योंकि इनको मैंने बुलाया। हिंदी में क्लोजिंग। धन्यवाद प्रभु कि आज हम लोग जो भी सीखे हैं वो हमारे मन में और दिमाग में रहे और हम लोग हमेशा वचन को बोल करके बलवंत बने रहे और शक्ति पाए पवित्र आत्मा से और सब विश्वासी बने रहे। धन्यवाद प्रभु, आज हम लोग को दिन भर हम लोग को संभाला है और सिखाया है और आपके वचन को याद रखने की शक्ति दे, ताकि हम सब मिल करके वचन को बोल करके हम लोग आत्मा में बढ़ जाए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं भी क्या सुनता हूँ? थैंक यू।